ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के करें। बाद जानवी के कच्चे कंधों पर अपना पेट पालने की जिम्मेदारी आ गई, जिस कारण 9 साल की नन्ही सी जानवी के पैर जमाने में कमाने के लिए निकल पड़े और चलते चलते वह एक चक्की पर जा पहुंची। सेठ जी, मेहरबानी करके मुझे कोई काम दे दीजिए। मेरे माता पिता 2 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा कोई नहीं, मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे लड़की, बित्ती भर की तो है तू, शरीर में जान नहीं और हाथ पाँव में एकदम पीले पड़े हैं। तू क्या ही काम करेगी? भूख सब करना सिखा देती है सेठ जी, मैं कुछ भी कर लूंगी। तो फिर ठीक है, तुझे अगले 1 घंटे में पूरी गेहूं की बोरी चुनकर साफ करनी होगी। बदले में मैं तुझे पूरे 50 रुपए दूंगा। ये सुनकर अनाथ जानवी के आंखों में भूख मिटाने की एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद वह बिना रुके थके बारीकी के साथ बेकार गेहूं अच्छे गेहूं के दानों से छांटकर अलग कर देती है। ये लीजिए सेठ जी, मैंने सारे गेहूं चुनकर साफ कर दिए हैं। जानवी के हाथों की सफाई देखकर मतलबी धनीलाल अपने मन में सोच विचार करके कहता है, ये अनाथ लड़की तो बड़ी ही फुर्ती बात है। क्यों ना मैं इसे चक्की चलाने के काम पे रख लूं, बदले में थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। धनीलाल जानवी को 50 के बदले 100 रुपए का लालच देकर काम पर रख लेता है और इस तरह अनाथ बेसहारा जानवी बचपन से ही चक्की चलाना सीख जाती है। समय बीतता है, इस बीच कई पतझड़, सावन, बसंत, बहार के मौसम बीत जाते हैं। 9 साल की नन्ही सी जानवी अब पूरे 18 साल की हो चुकी थी। एक सुबह की बात है। ये ले जानवी, तेरे इस महीने की तनख्वाह। ये क्या सेठ जी, इस महीने भी सिर्फ 1500 पगार? आपने तो कहा था कि इस महीने से मेरी पगार बढ़ा कर देंगे। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से इतनी सी पगार, मैं अपना पेट कैसे पालूंगी? अरे काम जैसा काम नहीं है तेरा, सारा दिन चक्की ही तो घुमानी रहती है। किसी बनिहारी के जैसे गेहूं धान का बोझा नहीं ढोना पड़ता तुझे। 1500 से 1 पाई ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। काम करना है तो कर, वरना चलती बन। ये पहली दफा नहीं था जब धनीलाल ने ऐसा कहकर वो अक्सर उसके साथ अनाथ लड़की होने का फायदा उठाकर उसे काम से निकलवाने की धमकी देता, जिसके बाद जानवी चुपचाप जाकर चक्की में गेहूं पीसने लगती। जानती हो चक्की, मुझे अनाथ का जीवन बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम खुद पीस कर भूखों को भोजन बनाने के लिए पीसा अनाज देती हो और मैं इस चक्की को चलाकर अपने पेट की आग बुझाने के लिए अनाज की तरह पिस रही हूँ। जानवी के पास कहने सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय उस चक्की के। वह सारा दिन उस चक्की से अपना दुख सुख साझा करती। समय गुजरता गया और एक बार फिर महीने की आखिरी तारीख आ गई। सेठ जी, आज 30 तारीख है, मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे तो मेरे पास नहीं है, तू ये चक्की अपने साथ ले जा, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने गेहूं पीसने की मशीन खरीद ली। इस पत्थर की चक्की से भी बारीक और महीन आटा पीसेगी। वैसे भी ये चक्की तो तेरी चलती फिरती सखी है, इसे ले जा। सेठ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ, मेरी मेहनत और हक के पैसे मत मारिए। बस कर ये भाषण झाड़ना, वरना अगर मेरा मन फिरा तो चक्की भी नहीं मिलेगी। धनीलाल को धौंस झाड़ते देखकर जानवी हाथ चक्की को लेकर घर आ जाती है और रोते हुए कहती है, मेरी चक्की, मुझ गरीब के पास तो मुट्ठी भर गेहूं भी नहीं जो पीस सकूं। जानती हो चक्की, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई। उनके माता पिता ने बड़े धूम धड़ाके से शादी की, मगर मेरे तो एक लहंगा लेने तक के पैसे नहीं। ऐसा कहते हुए जानवी की आंखों से आंसू बहकर चक्की में घुल मिल जाते हैं, जिसके साथ चक्की सोने की हो जाती है और चक्की के बीचों बीच से खूब सारे सुंदर सुंदर लहंगे निकलने लगते हैं। अरे, ये इस चक्की से लहंगे कैसे निकल रहे हैं? ये तो कमाल हो गया, लगता है ये चक्की जादुई चक्की है। जानवी के सवाल सुनकर चक्की पर नाक मुंह आंख उभर आते हैं और चक्की बोलती है, जानवी, मैं एक जादुई चक्की हूँ। आज से मैं तुम्हें खुद पर हक देती हूँ। मेरे अंदर से लहंगे लेकर तुम उन्हें बेचकर अपनी गरीबी मिटा सकती हो। ये सुनकर जानवी खुशी से जादुई चक्की से मिले सभी लहंगों का बाजार लगाती है। आओ आओ बहनों, ले जाओ शादी के सुंदर सुंदर लहंगे, एकदम सस्ते दाम पर, जो दे दुल्हनों को एक आकर्षक लुक। जानवी की बड़ी बुलाहट सुनकर सामने से गुजर रही मिशिका की नजर लहंगों को देखकर चमक उठती है। अरे वाह, तुम्हारे लहंगे तो सुंदर और लाजवाब हैं। कितने का है एक लहंगा? हर एक दुल्हन लहंगा सिर्फ 2000 रुपए में है बहन। अरे फिर तो ये मेरी शादी के लिए सोने पर सुहागा हो गया। मुझे ये मरून वाला लहंगा चाहिए। इस तरह एक एक करके जानवी के सारे लहंगे बिक जाते हैं, जिसके बदले में उसे बड़ी कमाई मिलती है और अगले दिन एक बार फिर वह जादुई चक्की चलाने लगती है और चक्की के हर एक चक्कर पूरा होते ही एक सुंदर लहंगा बाहर आता है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद जादुई चक्की से कई सारे अलग अलग रंगों के लहंगे बाहर आते हैं।
शुक्रिया मेरी जादुई चक्की, मुझे इतने सारे लहंगे देने के लिए। अब मैं इन्हें बाजार में बेचने जा रही हूँ। इस तरह अनाथ जानवी एक बार फिर लहंगों का बाजार लगाती है। अरे आओ आओ बहनों और ले जाओ सुंदर लहंगे एकदम कम दाम में। जानवी की बुलाहट सुनकर टिया और सिया नाम की लड़की की नजर लहंगों की टिमटिमाहट पर घिर जाती है। अरे वाह, ये लहंगे तो बड़े ही नए डिजाइन के हैं। हाँ सिया, ये सभी लहंगे कितने अनोखे हैं और इन पर जड़ी हुई कढ़ाई तो बड़ी सुंदर है। कितने का है? सभी दुल्हन लहंगे सिर्फ 2000। अरे इतने सुंदर लहंगे सिर्फ 2000 में? ऐसे लहंगे तो महंगे बिकते हैं और तुम सिर्फ 2000 रुपए में बेच रही हो। हमारे लिए दोनों लहंगे पैक कर दो। ऐसे ही समय गुजरता है। अब पूरे बाजार में जानवी अपने सुंदर लहंगों को लेकर मशहूर हो जाती है, जिससे उसके लहंगों की बिक्री बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है और वह अपने गरीबी को मात देकर बहुत ही अमीर हो जाती है। उस शाम जानवी जादुई चक्की से अपनी खुशियां बांटते हुए बोलती है, जादुई चक्की, ये सब तुम्हारी बदौलत ही हुआ है, वरना मुझ अनाथ का जीवन आज भी गरीबी के दलदल में ही धंसा होता। ऐसे नहीं जानवी, तुमने बराबरी की भागीदारी से अपनी गरीबी को खुद मिटाया है और अब वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी शादी के लिए मुझसे लहंगे की मांग करोगी। मगर जादुई चक्की, ऐसा कौन है जो मुझे अनाथ लड़की का हाथ थामना चाहेगा? जानवी जादुई चक्की से ऐसा कही रही थी कि दरवाजे पर एक आहट होती है। जी आप कौन? मेरा नाम शौर्य है। आप मुझे नहीं जानती जानवी जी, मगर मैं आपको तब से जानता हूँ जब आपने बाजार में पहली बार लहंगों का काम शुरू किया था। तब मैंने आपकी आंखों में शादी की उम्मीद को जलते बुझते देखा। आज पड़ोस से पता चला कि आपका कोई नहीं है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अनाथ जानवी की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं। कुछ ही दिन के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जानवी, आज तुम्हारा जीवन बसने जा रहा है, इसलिए मैं जादुई चक्की तुम्हें ये जादुई लहंगा दे रही हूँ। जैसे ही तुम इस लहंगे को पहनोगी, इस हाथ चक्की की शक्ति तुम्हारे लहंगे में समा जाएगी। इतने के बाद जादुई चक्की अपने आप घूमने लगती है और उसके अंदर से एक सुर्ख लाल रंग का सुंदर सा लहंगा जानवी की आंखों के सामने आ जाता है। शादी की शाम जैसे ही वह लहंगा जानवी पहनती है, जादुई चक्की का सारा जादू लहंगे में समा जाता है। उस पल उस जादुई चक्की के दिए लहंगे में जानवी का चेहरा चांदनी के जैसे छिटकी हुई रोशनी से भरा हुआ था। आखिरकार अंत में अनाथ लड़की की आंखों में सिमटा सपना शादी की तारों भरी उस रात में 7 फेरों के साथ पूरा हो जाता है।